तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा उसने, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी हैं। संरेखी मतलब कि तीनों बिंदु या जितने भी बिंदु दिए होते हैं वो सारे के सारे एक ही रेखा में होंगे। ठीक है, तो हमें ये निकालना है यहाँ पे कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो उसके लिए जो हम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सबके मान जो है एक आ जाते हैं तो संरेखी होंगे, और सबके मान अगर अलग अलग आते हैं तो क्या होंगे, वो संरेखी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे हम हल करते हैं। तो बच्चों ये हमने एक रेखा ले ली, तीन बिंदु जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, ए को मान लिया 1, 5, बी को ले लिया हमने 2, 3 और सी को ले लिया -2 और -11। ठीक है, अब हमें पहले ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर बी से सी के बीच की दूरी निकालनी है, और सी से ए के बीच की दूरी निकालनी है। अगर ये सारी दूरियां जो है बराबर आती हैं तो हमारा ये संरेखी होगा, नहीं तो ये संरेखी नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर √ के अंदर। तो बच्चों x2 क्या है, हम ए बी का निकालने हैं बीच की दूरी, तो x2 क्या है आपके पास 2 माइनस x1 कितना है आपके पास 1 और इनका स्क्वायर, फिर ऐसी y2 कितना है आपके पास 3 और आपके पास y1 कितना है 5 और इसका स्क्वायर, ये आपके पास है √ में। ठीक है बच्चों, अब आप 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, और 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 1 ही होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो आपके पास जो ये मान आएगा 1 और 4 कितना हो गया √ में 5। ये किसकी दूरी आ गई आपके पास ए बी की। अगर BC और CA या AC इनके बीच की दूरी भी √5 आएगी तो ये संरेखी होगा, और अगर √5 नहीं आएगी तो ये संरेखी नहीं होगा। तो AB की दूरी निकाल ली, अब हम BC की दूरी निकालते हैं। तो BC के बीच की दूरी फॉर्मूला वही है आपके पास, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर √ के अंदर। अब बच्चों B और C ले रहे हैं तो इसमें x2 ये होगा और x1 ये होगा, यानी C की वैल्यू 2 वाली होंगी और B की वैल्यू 1 वाली होंगी। ठीक है, तो आपके पास x2 कितना है -2 और x1 कितना है 2 और इनका स्क्वायर √ बाद में लगा देंगे। फिर y2 कितना है आपके पास -11 और y1 कितना है आपके पास 3, क्योंकि बीच में तो माइनस आता है तो इसलिए ये माइनस का हो गया, ये आपके पास √ में चला जाएगा। ठीक है, अब माइनस क्या होता है प्लस, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और -11 और -3 कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब -4 आपको पता है कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 14 -14 है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 196, ये √ के अंदर आ जाएगा। ये हमारा BC निकलना है। ठीक है, अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 196 और 16 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास 212। ठीक, पिछला मान आपके पास आया था AB का √ में 5, ये आ रहा है 212। चलिए एक और निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये आपके पास आ गया BC का मान। अब हमें क्या निकालना है AC का मान। A और C है तो x2 और y2 तो यही रहेगा, और x1 y1 ये रहेगा। तो आपके पास -2 x2 है और x1 कितना है 1, क्योंकि माइनस में बीच में तो माइनस आता है तो इसलिए माइनस में रहेगा इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे y2 कितना है -11 और माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे कितना है आपके पास y1 5, इसका स्क्वायर, ये रहेगा आपके पास √ में। ठीक है, अब -2 और -1 कितना हो जाएगा आपके पास -3, और -11 और -5 ये कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर।
ठीक है। अब माइनस के 3 कितना होता है बच्चों? 9, और 16 कितना हो जाएगा आपके पास? 256 अंडर रूट में। अब इन दोनों को जोड़ देंगे आप तो ये आपके पास आएगा 265 अंडर रूट में। तो अगर आप देखेंगे कि पहला जो ए बी आया था वो आया था अंडर रूट में 5, बी सी आया 212 और ए सी आया आपके पास कितना? 265। यानी तीनों वैल्यू जो है, तीनों की दूरियां बराबर नहीं है। ठीक, तो आपको आखिर में क्या लिखना है कि जो ये बिंदु संरेखी नहीं है। तो बच्चों ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये बराबर नहीं है, ना तो ए बी बी सी के बराबर आ रहा है और ना ही जो है बी सी ए सी के बराबर आ रहा है, यानी तीनों किसी के बराबर नहीं है। तो आपको लिखना है दिए बिंदु संरेखी नहीं है। संरेखी मतलब एक रेखा में नहीं है। ठीक है, ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।